जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इस वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करें और इतनी शक्ति प्रदान करें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें और विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि शूर्पणखा के कहने पर उसका भाई खर जो है वो अपने लगभग 14,000 राक्षसी सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी के पंचवटी में स्थित जो आश्रम है उस पर आक्रमण करता है। और इसके पश्चात श्री राम जो है वो लक्ष्मण को सीता के साथ सुरक्षित गुफा में चले जाने को कहते हैं और वो अकेले सभी 14,000 और बहुत सारे सैनिकों के साथ श्री रामचंद्र जी अकेले युद्ध करते हैं और अंतिम में सभी 14,000 राक्षसों का वध कर देते हैं। और अंत में इस युद्ध के अंत में मात्र 2 ही राक्षस बचते हैं, जिसमें एक तो खर है और एक त्रिशरा नाम का राक्षस जो है वो जीवित बचता है। इस अंक में हम लोग अरण्य कांड के 27वें सर्ग से लेकर के 30वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। जब इसमें सभी 14,000 राक्षसी सैनिक जब उनका वध हो जाता है तो खर जब युद्ध के लिए आगे बढ़ना चाहता है तो त्रिशिरा जो है खर को ये बोलता है कि इस युद्ध में पहले आप मुझे जाने दें और मैं आज श्री रामचंद्र जी का वध कर दूंगा। अगर मैं वध कर दूंगा तो फिर आप जो है कि वो फिर अपने आश्रम में अपने इसमें चले जाइएगा और अगर मैं मारा गया तो आप फिर श्री रामचंद्र जी पर तब आक्रमण कीजिएगा। इसके पश्चात वो त्रिशिरा जो है वो अकेले श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है, परंतु शुरुआती दौर में वो वान मार करके उनके ललाट वगैरह इत्यादि को घायल करता है, परंतु जब श्री रामचंद्र जी त्रिशिरा पर आक्रमण करते हैं तो उसका रथ घोड़ा इत्यादि सब नष्ट हो जाता है और उसके पश्चात जब वो रथ से उतर करके आगे लड़ना चाहता है तो उस समय श्री राम जो है अनेक वाण से उसका छाती छेद कर देते हैं और उसके पश्चात कई वाणों से उसके तीनों मस्तक को काट देते हैं और इस प्रकार उसका देहांत हो जाता है। जब त्रिशिरा की भी मृत्यु हो जाती है तो खर जो है वो ये विचार करके कि अकेले श्री रामचंद्र जी ने हमारे 14,000 राक्षसी सैनिकों का और सभी सेनापतियों का वध कर दिया है, तो इसको सोच करके वो थोड़ा उदास हो जाता है, परंतु वो फिर हिम्मत नहीं हारता है और वो फिर श्री रामचंद्र जी से पर वान से आक्रमण कर देता है। इसमें श्री रामचंद्र जी और खर में भीषण युद्ध होता है और उस भीषण युद्ध में जो है वो पूरा आसमान जो है वो वान से पट जाता है, इतना भीषण युद्ध होता है। शुरुआती दौर में हालांकि ये खर जो है वो उन श्री रामचंद्र जी के धनुष को भी काट देता है और उसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी के कवच को भी काट करके गिरा देता है। तब फिर श्री रामचंद्र जी जो है वो अगस्त मुनि के द्वारा जो वैष्णव धनुष दिया गया था उससे युद्ध प्रारंभ करते हैं और उस युद्ध में जो है
उस धनुष में ये विशेषता थी कि वो एक साथ जो है कई वाण जो है वो छोड़ सकते थे उससे। और उसके पश्चात वो सर्वप्रथम श्री राम जो है उस वाण से 13 वाण छोड़ते हैं और 13 वाण से खर का जो है वो रथ, घोड़ा और उसका जो सारथी है वो सब नष्ट हो जाता है। जब इसका वो सारा रथ इत्यादि जब नष्ट हो जाता है तो फिर खर जो है वो अपना एक विशाल गदा के साथ जो है वो युद्ध के लिए, श्री रामचंद्र से युद्ध के लिए कूद पड़ता है। तो उसमें फिर श्री रामचंद्र जी खर को बोलते हैं कि तुम जो अत्याचारी हो और अन्यायी हो, तुम जितने वन में ऋषि मुनि हैं उन सबको बहुत उन पर अत्याचार करते हो, उनका वध करते हो, इसलिए तुम्हारा जो है वो अब मैं तुम्हें तुम्हारा मस्तक जो है वो नारियल के तरह उसको काट दूंगा और तो फिर जो जितने ऋषि मुनि को तुम लोगों ने सताया है उसका मैं आज तुम्हें उसका परिणाम दूंगा। इस पर जो है वो खर जो है वो भी क्रोधित होकर के बोलता है कि आपने मेरे 14,000 राक्षसी सैनिकों का वध कर दिया है, मेरे सभी सेनापतियों का वध कर दिया है और मैं आज जो है आपसे इनके वध का बदला लूँगा और इनके आंसू पोंछूंगा। इसके पश्चात वो उस जो भयंकर गदा से श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है, परंतु श्री रामचंद्र जी जो है वो अपने वाणों से उस भयंकर गदा को आकाश में ही टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो खर को बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और अब मैं तुम्हारा वध करूंगा और पूरे इस वन को ऋषियों के लिए सुरक्षित बनाऊंगा। इसके पश्चात वो फिर भी हार नहीं मानता है और अंत में वो एक वो पाता है कि एक साखू का एक बड़ा वृक्ष है, उसको वृक्ष को दोनों हाथ से उखाड़ लेता है और वृक्ष से ही श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण करता है, परंतु श्री राम जो है वो उस वृक्ष को भी अपने वाणों से काट करके और ज़मीन पर धराशायी कर देते हैं। उसके पश्चात जो है वो कई वाण चलाते हैं और चलाने के बाद फिर खर का जो है वो सीना में छेद कर देते हैं और फिर उसका वध कर देते हैं। खर के वध होने के बाद जो है सभी ऋषि मुनि देवतागण जो है वो उपस्थित होते हैं और श्री रामचंद्र जी को अपना आशीर्वाद देते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं और दुदुम्भी बजा करके और श्री रामचंद्र जी पर फूलों की वर्षा करते हैं। और वो ये बताते हैं कि आपने जो सरभंग मुनि के पास उस इंद्र का जो बातचीत करते हुए देखा था, उसके पीछे यही कारण था कि ये इंद्र की ये इच्छा थी कि आप जो है पंचवटी वन में आएं और इन राक्षसों का वध करें, इसीलिए हम लोगों ने ये बहुत सारा उपाय करके आपको पंचवटी आश्रम में ले आए हैं और आपने बहुत हम लोगों पर बहुत उपकार किया है और
इन राक्षसों का वध करके आप इस वन क्षेत्र को ऋषियों और मुनियों और तपस्वियों के लिए सुरक्षित बना दिया है। अब हम लोग बिना किसी चिंता के यहाँ अपना धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। और इस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी को अपना आशीर्वाद देते हैं। युद्ध समाप्त होने के पश्चात सीता जो लक्ष्मण के साथ गुफा में सुरक्षित चली गई थी, वो बाहर आती हैं। और जब उन्हें ये ज्ञात होता है कि श्री रामचंद्र जी ने सभी देवताओं को प्रसन्न कर दिया है और उन्हें जो राक्षसों से जो खतरा था, उन सभी राक्षसों का वध करके इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बना दिया है और श्री रामचंद्र जी को कोई व्यक्तिगत नुकसान भी नहीं हुआ है, तो वो सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और श्री रामचंद्र जी को सीने से आलिंगन करके वो अपना आनंद व्यक्त करती हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।